नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में किसी सर्विस चीफ ने ये नहीं कहा। कराची के हल्का एनए 240 के जिमनी इलेक्शन में सियासी जमातों के कारकुन लड़ पड़े, हंगामा आराई और फायरिंग, इलाका सारा दिन मैदान जंग बना रहा। लांडी में फायरिंग से एक शख्स जान से गया, मुतादिद जख्मी। इलाके में कशीदगी के बाद रेंजर्स तलब, एमक्यूएम, टीएलपी और पीएसपी के एक दूसरे पर धार लिए और पोलिंग कैंपों पर हमलों के इल्जाम। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने पुरतशद्दुद वाकयात का नोटिस ले लिया। पोलिंग का अमल सबूताज करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एनए 240 कोरंगी लांजी के ज़िमनी इंतखाबात में फायरिंग और तशद्दुद का नोटिस ले लिया। कहा, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वजीर आला की तमाम सियासी जमातों को पुरअमन रहने की भी हिदायत। बोले, हम सियासी लोग हैं, हमें पुरअमन और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कानून को हाथ में लेने वालों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है, 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़े में 6 से 7 अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। जहां पुलिस नहीं थी वहीं फायरिंग के वाकयात हुए। कोई भी कानून से बालातर नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का कहना है, हमें कहीं पर भी कोई बदअमनी नहीं चाह रहे थे। हमारे कैंप के 5 से 6 अफराद पर तशद्दुद किया गया। टीएलपी पर पोलिंग स्टेशंस में अपने ताले लगा देने का इल्जाम भी आयद कर दिया। एनए 240 के ज़िमनी इंतखाब के बाद पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। 98 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 3451 वोट लेकर पहले नंबर पर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज 3174 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। महाजिर कौमी मूवमेंट के सैयद रफीउद्दीन 2595 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम 1738 वोट लेकर चौथे नंबर पर और पीएसपी के शब्बीर कायम खानी 1400 वोट लेकर 5वें नंबर पर है। इतवार को 9 बजे मैं आज सब आपको दावत दे रहा हूं कि अगर आपने ये तमाशा मजीद और देखना है तो ये याद रखें कि जो आगे महंगाई आ रही है वो इससे बहुत बढ़ के आ रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इतवार की शब 9 बजे मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, कौम से खिताब करूंगा, अवाम मुल्कीर एहतजाज के लिए निकले। इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना होगा, वरना मजीद महंगाई होगी। लाहे अमल देना चाहता हूं कि हमें बहैसियत कौम क्या करना चाहिए। क्या हमें खामोश बैठना चाहिए या आवाज उठाना चाहिए? न्यूट्रल को समझाया, किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम न होने दे। शौकत तरीन को कहा, इन्हें समझाया यहां पर न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं। अगर अमरीकी साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान कभी आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, तगड़ा शो करने वाला हूं लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। जमहूरियत के तहफ्फुज़ के ज़ामिन तमाम इदारे खतरे में हैं। नैब और FIA पर शहबाज शरीफ बैठ गए, यानी नैब खत्म तो पुराने केसेस भी खत्म। नवाज शरीफ पर केसेस आसिफ जरदारी ने किए, अब सब मुआफ होने वाले हैं। पंजाब में तमाशा लगा है, इलेक्शन कमीशन पंजाब में नून लीग को तहफ्फुज़ दे रहा है। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सियासी कमेटी नहीं है। आप वहां पर इस मसले को लेकर गए, इस इशू को लेकर गए क्योंकि आपको पता था कि आपकी हुकूमत जा रही है, तो आपके पास कारकर्दगी नहीं थी। इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए सिक्योरिटी इदारों को दांव पर लगा दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कहा गया, कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
DGISPR के पास हक़ाइक़ हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। वजीर आजम के कराक्रम हाईवे, बाबूसर टनल, खुजार कचलाक रोड का काम भी जल्द शुरू करने की हिदायत। कहा, गुज़िश्ता 4 सालों में तरक्की का सफर मुजरिमाना गफलत के नतीजे में रोका गया। PTI दौर में इमरान खान काटलर्स माफियाज की जेबें भरी गईं। मरीम औरंगजेब का फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क को इमरान खान लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाया गया। वजीर आजम का इख्तियार अवाम को भूखा गरीब करने के लिए इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल, बिजली, गैस, दवाई, आटा, चीनी, आलू, प्याज, तेल हिकमत अमली के तहत महंगा किया। साजिशी हिकमत अमली के तहत मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। पाकिस्तान जिस मुआहदे के सामने खड़ा है वो इमरान खान साहब की हुकूमत का मुआहदा है। इन गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान को गैर मामूली चैलेंजेस का सामना है। IMF से सख्त मुआहदा PTI ने किया। इमरान खान अपनी 3 साल की कारकर्दगी नहीं बता सकते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को मईशत के बहरान से निकालना हमारी तरजीह है। हमने अपनी सियासत नहीं, पाकिस्तान को बचाना है। इमरान खान मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लिया। कहा, इमरान खान अपनी कारकर्दगी के बारे में कभी बात नहीं करते। वो मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़कर गए। कहते हैं इनके खिलाफ साजिश हुई जिसमें इदारे शामिल हैं। इदारे वाज़ेह कर चुके हैं, कोई साजिश नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का फैसला कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं, तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। फैसले का मतलब रातों रात हुकूमत का अवाम पर एक और पेट्रोल बम हमला। पेट्रोल 24 रुपए 3 पैसे मजीद महंगा। डीजल की कीमत में भी 59 रुपए 16 पैसे का बड़ा इजाफा। लाइट डीजल भी 29 रुपए 16 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 29 रुपए 59 पैसे फी लीटर इजाफा। बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, पैसे नहीं है, कहाँ से लाएं? रोजी के लिए जाते हैं, सबसे पहले पेट्रोल डलवाना पड़ता है। आजकल पैसे भी नहीं होते। महंगे पेट्रोल ने आवाम का मीटर घुमा दिया। मुल्क भर में शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह हैं। IMF मुआहदे से कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा न था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, IMF से मुआहदा PTI ने किया। तफसीलात पर जल्द कौम को एतमाद मिलेंगे। इंशाअल्लाह इन मौशी मुश्किलात से निकल आएंगे। हमें ऐसे फैसले करने हैं जिससे हमारी मईशत बेहतर हो। सोचना होगा इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। हमने बतौर कौम व मिल्लत पाकिस्तान को बेहतरीन पोजीशन में लाना है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे आवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना गवारा नहीं करते। सबसे पहले इनको समन किया जाए। जब तक ये हाउस में आएंगे नहीं आएंगे बजट पे आम बात नहीं होगी। ये इजाफा नामंजूर है। बुलाए वज़ीर खजाना को, IMF के नुमाइंदे को।
पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में इजाफा, सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, वजीर खजाना को ऐवान 12 में तलब करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, वजीर खजाना की अदम मौजूदगी में बजट पर बहस नहीं हो सकती। अपोजिशन ने एहतजाज के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के डायल से घेराव किया, नारे लगाए और अलामती वॉकआउट किया। शिबली फराज ने खिताब में कहा, IMF को खुश करने के लिए अवाम को मुसीबत में डाला जा रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर का कहना है 2 माह में पेट्रोल की कीमत 85 रुपए फी लीटर बढ़ चुकी है। महंगाई की शरह 30% तक बढ़ सकती है। अगले 3 माह बिजली 80% महंगी हो जाएगी। ये 13 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी करने जा रहे हैं। मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। हुकूमत कोई लाहे अमल नहीं दे रही। अपनी नालायकी का नया नाम IMF रख दिया। तारीखी में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके खुदकुश हमला किया गया। पिछले 2 माह में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। रहनुमा PTI फरूख हबीब कहते हैं 20% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। अवाम को गुलामी का तोख पहनता देखना इस खानदान का शौक है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। ऐवान में पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में इजाफे पर तहरीक इंसाफ ने करारदाद पेश कर दी। स्पीकर का आइंदा इजलास में आम बहस कराने का ऐलान। पेट्रोल महंगा करने पर अपोजिशन का पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी एहतजाज में शरीक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तेल की बढ़ती कीमतों के दिफा में सामने आ गए। बोले, आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से तीसरी बार पेट्रोलियम मसवात महंगी करनी पड़ी। कमरुज़्ज़मान कारा बोले, फैसला मजबूरी में किया। इस मुश्किल फैसले के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डिवीजन मुसद्दिक मलिक ने कहा, सख्त फैसलों के जिम्मेदार इमरान खान है। हुकूमत ने गरीब आवाम को 2 हफ्ते में तीसरा टीका लगा दिया। हुकूमत अपने केसेस खत्म और मुखालिफिन पर झूठे केसेस बना रही है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, सारी कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। नून की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का तेल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कराची में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 44 पैसे इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 206 रुपए 90 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे इजाफा। नई कीमत 208 रुपए हो गई। खवातीन का बनाव सिंगार भी हो गया दुश्वार। फीतोला सोने की कीमत में मजीद इजाफा। फीतोला सोना 1,44,000 रुपए का हो गया। 10 तोला सोना 857 रुपए इजाफे से 1,23,457 का हो गया। इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है। काफली के रहनुमा मोनिस इलाही के FIA दफ्तर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अगर कह दो नून लीग के साथ हो तो तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। ये सब पंजाब असेंबली में बजट मामले से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। FIA ने पूछगछ में 4 घंटे लगा दिए। डिप्टी स्पीकर पर जानलेवा हमला हुआ और जो कस्टोडियन बना बैठा था वो शाबाशी दे रहा था। कौन सी दवाई थी कि 70 साल के आदमी का टूटा हुआ बाजू एक दिन में ठीक हो गया। कहा गया IG चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए, फिर बजट का सोचा जाएगा। वजीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। साबिक चेयरमैन वापदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को नायब लाहौर ने तलब कर लिया। 20 जून से पहले 3 बजे पेश होने की हिदायत। साबिक चेयरमैन वापदा पर तरबेला तौसी मंसूबे के फंड्स और इख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल का इल्जाम।
मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान बरकरार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग, आवाम की जिंदगी अजीरन। मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में बिजली की कंपनीज ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। दिन रात बिजली की बंदिश से आवाम बिलबिला उठे। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया।